नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारी YouTube चैनल सनातन सत्य पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे महादेव का एक बहुत ही खास अवतार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे महादेव अवतार बाबा लोकनाथ के बारे में। बाबा लोकनाथ का जन्म अंग्रेजी 1730 साल को हुआ और 160 साल इस धरती पर रहने के बाद बाबा लोकनाथ 1890 साल में अपना शरीर त्याग किए। तो चलिए आज बाबा लोकनाथ की कहानी सुनते हैं। बाबा लोकनाथ का जन्म चकला धाम नाम का एक गांव में हुआ, जो अभी बांग्लादेश में पड़ता है। छोटा सा एक गांव में बाबा लोकनाथ का जन्म हुआ। बाबा लोकनाथ के पिता का नाम राम नारायण और माता का नाम कमला देवी। बाबा लोकनाथ के माता पिता बहुत ही धर्मपरायण थे। 11 साल के उम्र में बाबा लोकनाथ को भगवान गांगुली संन्यास दीक्षा दिया। बाबा लोकनाथ के गुरु का नाम भगवान गांगुली। 11 साल की उम्र में बाबा घर त्याग किए और कलकत्ता के काली घाट में आए। बेनी माधव नाम का बचपन का एक दोस्त बाबा के साथ में साधना के लिए आए थे। बाबा लोकनाथ और बेनी माधव दोनों भगवान गांगुली के शिष्य थे। वहाँ पर दोनों शिष्य को भगवान गांगुली विभिन्न प्रकार का योग करना सिखाया। उसके बाद वो दोनों हिमालय पर्वत आ गए और दीर्घ दिन तक साधना करके सिद्धि लाभ किए। बाबा लोकनाथ संसार के सबसे मुश्किल योगा अष्टांगिक योग करते थे। उसके बाद भगवान गांगुली अपने दोनों शिष्य बाबा लोकनाथ और बेनी माधव के साथ पृथ्वी का विभिन्न देश पे यात्रा किए। विभिन्न धर्म का बात जानने के लिए वो लोग मक्का मदीना गए, काबुल गए मौलाना लोगों से मिलने के लिए। काबुल में कुरान शरीफ पाठ किए। बाबा लोकनाथ, बेनी माधव और बाबा लोकनाथ पूरा विश्व एक साथ घूमे धर्म का खोज पर। उसके बाद बाबा लोकनाथ और बेनी माधव चंद्रनाथ पहाड़ पे आए। पहाड़ पे उस समय आग लग गया था। उस आग से विजय गोस्वामी नाम का एक सन्यासी को बाबा लोकनाथ बचाए। इसके बाद बेनी माधव कामाख्या धाम चले गए तंत्र साधना का खोज में और बाबा लोकनाथ बर्दी नाम का गांव में आए। पहले बर्दी गांव में बाबा को कोई नहीं पहचान पाया, सब कोई बाबा को पागल ठहराया। लेकिन एक दिन उस गांव का 2 ब्राह्मणों का पैता आपस में जुड़ गया। किसी भी तरह से वो पैता खुल नहीं रहा था। तब बाबा लोकनाथ गायत्री मंत्र जाप करके उस दोनों पैता को अलग कर दिया। ये बात चारों तरफ फैल गया। फिर पूरा भक्तजन बाबा के पास आने लगे। उसके बाद बर्दी गांव में बाबा ने अपना आश्रम बनाया। अनेक शिष्य भक्त वहाँ पर आने लगे। रोगी पापी जो भी बाबा के पास आए, सबका कष्ट दूर हुआ। बाबा लोकनाथ का कहना था कि उनको भगवान रूप में पूजा करने से कुछ फल नहीं मिलेगा। श्रद्धा और भक्ति से जो भी बाबा को स्मरण करेगा, उसको सब सुख सब फल मिलेगा। जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ बाबा को याद करेगा, बाबा जरूर उसकी सहायता करेंगे। बाबा का कहना था कि मैं सर्वदा ही इस संसार में था, इस संसार में हूँ और सर्वदा ही इस संसार में रहूँगा। जल में या स्थल में कहीं भी संकट पे पड़ो तो बाबा को याद करो, बाबा तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसी प्रकार से बाबा इस धरती पर बहुत सारे लीला किए। किसी का सामर्थ्य नहीं है कि उन सब लीलाओं का वर्णन कर सके।
जिनके भी घर में बाबा का चित्र रहेगा उनका घर में कभी अन्न कष्ट नहीं होगा, रोग दुख कष्ट सब दूर चला जाएगा और वो व्यक्ति संसार में सदा आनंदित रहेगा। जो भी आदमी बाबा का ये कहानी पढ़े या फिर सुने वो आदमी महापुण्यवान होता है। बाबा को याद करने का कुछ मंत्र नहीं है, कुछ दीक्षा नहीं है, बाबा का नाम ही महामंत्र है इस संसार में। बाबा लोकनाथ का नाम हम लोग जितना बार लेंगे इस संसार का मंगल उतना ही होगा। बाबा लोकनाथ का नाम ही समस्त कुछ है। बाबा लोकनाथ का नाम जो भी लेगा उसका मंगल होगा। अगर बाबा लोकनाथ की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।